अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 660 दिन हो गए। तारीख 28 अगस्त सन 2023, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। अब आपके कुछ समझ में आ रहा है कि आप किस स्थिति में हैं? जी। अभी जो आपकी 1 घंटे से आपकी स्थिति बनी हुई थी जी। क्या आपको जानकारी है कि आप किस स्थिति में थे? आलस्य में थे, निद्रा में थे, तंद्रा में थे, नींद में थे, सुषुप्ति अवस्था में थे, किस में थे आप? क्या आपको अपने इस स्थिति के नाम का वर्णन कर सकते हैं? किस स्थिति में आप थे? समाधि में थे सर। किस में थे? समाधि में। समाधि में तो नहीं थे। जी। समाधि से ऊपर की चीजें हो सकती हैं जी। लेकिन समाधि में नहीं थे। ऊपर ऊपर थे। ऊपर का नाम बताइए। स्वामी। स्वामी स्थिति। और कोई नाम है ऊपर की? स्वरूप स्थिति। स्वरूप स्थिति। और कोई? तो स्व तो हो गया आपका, स्वरूप स्थित तो स्व में ही आ गया। जी। क्या स्वरूप स्थित का वर्णन कर सकते हैं? स्वरूप स्थित किस वस्तु का नाम है या किस स्थान का नाम है? स्वरूप स्थिति पे आखिरी मंजिल है। अपने तक जाने का आखिरी मंजिल है। अपने तक जाने का। जी। कोई साधन है क्या? कार, मोटर, जीप, मोटरसाइकिल? ये अवस्था है। अवस्था है। कैसी अवस्था? कैसे उस अवस्था तक पहुंचा जाता है? किस साधन से? पहले शांति से बैठा जाता है सुखासन में। उसके बाद इसको 1 मिनट बंद करिए, जरा बताइए। पहले सुखासन पर बैठते हैं। उसके बाद में सांस को देखते हुए एकाग्र करते हैं। फिर स्थिर उसी पर करते हैं एकाग्र पर, शांति का अनुभव करके। और फिर उसी सांस पर बैठ करके अपने मंजिल को चले जाते हैं। शरीर को नहीं पढ़ते हैं? नहीं, पहले शरीर को पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? किस रूप में पढ़ते हैं? सुख के रूप में? सुखासन पर जब बैठते हैं तो पहले अपने दोनों तरफ के अंग को देखते हैं, कहीं पीड़ा दर्द कुछ तनाव कुछ है कि नहीं है। अगर ठीक ठाक है तो बैठेंगे, अगर नहीं ठीक है तो उसी को देखते रहेंगे। देखते देखते इतना पीड़ा खत्म हो जाएगा, पीड़ा शांत हो जाएगा। तो उसके बाद अपना सांस पर देख करके एकाग्र करके स्थिर करके शांति का अनुभव करके आगे बढ़ जाएंगे। इस अवस्था को पाने में आपके कितने दिन लग गए? 558 दिन लग गए। 558 दिन। 600। 658 दिन। 600। आज 60वां दिन है। 60 दिन। 659 दिन आपको लग गए। जी। और यही चीज़ें जो है कितने आसानी से आपको मिल गई 660 दिन में। जी। और 77 साल आपके चले गए। जी। हैं? इधर ध्यान नहीं था सामना। ध्यान तो था आपके अंदर में, लेकिन वो स्थिति नहीं मिल पा रही थी। कोई संत ऐसे नहीं मिल पा रहे थे जो आपको करा सके। लेकिन अगर संत मिले भी होंगे तो आपके पास, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी थे, आपके पास समय कहाँ था? ये भी तो बात था। नहीं सर, समय भी था लेकिन इतना कोई बताया नहीं कि साधना ऐसा करना चाहिए।
नहीं ये नहीं, रास्ता जब पार- देखिए असल में होता क्या है, हमारी वृत्तियां जब एक तरफा चलती हैं जी, तभी कुछ समझ में भी आता है। आपकी वृत्तियां तीन तरफ थी, परिवार में भी, समाज में भी, नौकरी में भी, और उसमें अपने अध्यात्म में भी। तो आपकी बुद्धि तो चतुर्दिश दिशा में जा रही थी ना, तो कैसे होगा? कोई मान ले बताए भी, क्योंकि शब्द ही से तो बोलेगा। जी, जैसे मैं आपको जो बोलता हूँ वो शब्द से ही तो बोलता हूँ, जी, हैं? तो आपके पूर्व जो जितने संत थे, हम लोग भी उन संतों के बीच में रहे हैं, तो शब्द ही तो बोलेंगे, और क्या डंडा से मार के थोड़ी बताएंगे कि ये देखो यही है, या आंख से तो दिखाई भी तो नहीं देता है। ऐसा सब कोई नहीं बता पा रहे थे, नहीं बता रहे थे ऐसा इस तरीके से है, ऐसा करो। तो प्रैक्टिकल नहीं कुछ करा रहे थे, अपना बताते थे कि नहीं, राम कहा नहीं बताते थे, राम नाम लिखिए, राम राम नाम बैंक बनाइए, राम नाम रटिए, कर रहे थे, मतलब सब। ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए, भगवान का चित्र देखिए, उनके बाल रूप को देखिए, जी, जी, बताते थे कि नहीं बताते? ये सब करते थे, तब ऐसे तो कुछ करते तो कुछ तो बताते थे ना। थे, ये सब बताते थे। तो वही तो कह रहा हूँ, जब कुछ बताते थे तो उसी को करते 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 जब तक देखिए कोई चीज़ आप करेंगे नहीं। जी, जैसे बच्चा एक दिन में ही जन वो PhD नहीं कर लेगा, और डॉक्टर, वकील और अफसर नहीं बन जाएगा एक के दिन में। जी, एक के दिन के स्कूल गए, उसको क्या साल लगता है? कम से कम 25 साल लग जाते हैं। जी, किसी भी अच्छे पोस्ट पे जाने के 25 साल कम से कम लग जाते हैं। जी, लग जाते हैं कि नहीं लग जाते जी, हैं? तो 25 साल और दिन उसमें जोड़िए तो कितना होगा? घंटे मिनट जोड़िए तो कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? तो उसी तरह से जब आपको अगर ABCD न पढ़ाए होते लोग, तो आज मेरी बात को कैसे समझते? जी, जी, उनको भी धन्यवाद दीजिए कि उन लोगों ने भी उनके पास जो कुछ भी था, या जैसी हमारी क्षमता रही होगी, उन्होंने देखा होगा, उस तरह से उन्होंने बताया। जी, भाई जब आपकी वृत्तियां बिखरी हुई रहती, देखिए आज बोलना ऐसा अलग बात है, लेकिन जिस समय में आप कार्यरत थे उस समय में आपकी वृत्तियां चतुर्दिश थी कि नहीं थी? जी, हैं? जी, इसको तो आप स्वीकार करिए। अरे परिवार को भी देखना है, समाज को भी देखना है। समाज मतलब आपका नात बात हित मित्र गांव गढ़ी, ये सब उसी में आते हैं ना, समाज में ही आते हैं। तो परिवार हो गया, समाज हो गया, नौकरी हो गई। भाई जहाँ से आपको लाभ मिल रहा है तो उसके लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? उसकी वाली करना पड़ेगा ना। भाई जो लाभ देता है तो लाभ आपको पहुंचा रहा है, तो बिना अपने लाभ लिए आपको कैसे लाभ पहुंचाएगा? जी, जी, तो एक तो वो हो गया। अब प्लस जो है आपके अंदर में पूर्व जन्म का कुछ अंकुर था, खोज रहे थे संतों के बीच में, और संजोग ही था कि जब आप वन विभाग में थे। अब वने में जंगले में जो है हमारे संत महात्मा रहते हैं, तो उनके पास हल्का फुल्का बैठने के चलते आपको हल्का फुल्का ज्ञान हुआ है। लेकिन ये कि अब इधर पूर्ण आपको समय मिल गया जब से रिटायर हुए, तो एक चीज़ से तो आपको मुक्ति मिल गई ना, नौकरी से। भले वहाँ से लाभ आपको मिल रहा है पेंशन के रूप में, लेकिन उसमें जो आपका मनोवृत्तियाँ जो उसमें बिकी हुई थी, वह बची हुई थी, वह तो आपका अब नहीं है, शांत हो गया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही था, क्योंकि विभाग वाला कब फोन कर देगा, कहाँ फोन कर देगा, कैसे फोन कर देगा, किस रूप में कर देगा, कहाँ जाना है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात, कौन आपको पता है? तो इसलिए वो जो टेंशन आपका बहुत बड़ा था, वो टेंशन आप मुक्त हो गए। अब रह गए 3, परिवार और समाज। ठीक, परिवार और समाज और अध्यात्म, ये 3 रह गए कि नहीं रह गए? अब परिवार में भी धीरे धीरे जब आपने रहते तो हैं, लेकिन आसक्ति नहीं है। अब आसक्ति नहीं सर। अब धीरे धीरे आपकी आसक्ति खत्म हो रही है, और अध्यात्म की जो चीज़ें पहले आपने देख रखा था, जो सुन रखा था या कर रखे थे, उसमें मोह नहीं रह गया, परिवार में आसक्ति नहीं रह गई, और अध्यात्म के अन्य क्रियाओं में मोह नहीं रह गया। ठीक है ना, कि हमारे गुरु ने जो बता दिया वही सत्य है, हमारे पंथ परंपरा की जो नियम कायदे कानून है वही सत्य हैं, तमाम तरह के जो सब हम भी विचार अपना करते हैं ना, क्या सत्य है। मैं वही तो कह रहा हूँ, विचार करेंगे तभी तो आसक्ति नष्ट होगी, मोह नष्ट होगा। समझ रहे हैं कि नहीं?
विचार बिना किए अंतर से जी चेतना अवस्था में रह के जी किसी की भी नहीं होती है। वहाँ तो ये होता है, विरह होता है। जी विरह की ओदी लाकड़ी सब जय धुंधवाए, और दुखते तब ही बाँच हो जब सकलो जरी जाए। तो आप उसमें जराए तब ना मेरी बात को समझ में आया। जी अगर उसी को आप लिए रहते, और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे वो वकील साहब आए, जी वकील साहब जो है अपने गुरु जी की बातों गीता गीता सार कुछ लिखे हैं, यथार्थ गीता। यथार्थ गीता हमारे जो अड़गड़ानंद जी ने लिखा है, उसी में आसक्त हो गए। उसी चीज़ का मैं अभ्यास कर रहा हूँ, उसी में वो सब सारी चीज़ें हैं। अभ्यास मैं उसी चीज़ का तो करा रहा हूँ। जी जी अब यहाँ सहज रूप से मैं उपलब्ध था, है जी था कि नहीं था? मैं नाम लेके कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ। सही सही बात है। और वह जो मैं अपने उसी मोह, अपने पंथ परंपरा गुरु के नियमानुसार, नियम कायदे कानून में ही तो मोह बस हो गए, जी मोह में आसक्त हैं। इसीलिए हमारी बात उनको, हम ही को उल्टा और बताने लगे। परंपरा सब कुछ नहीं होती, जो आपको अच्छा लगे वही परंपरा है, उसी वही हर चीज़ है। कहने का मतलब, व्यक्ति जहाँ अपने मन को बांध देता है। एक बात बताओ, क्या लड़की लड़का का एक ही घर है? नहीं नहीं हाँ? क्या आपकी ससुराल एक के गांव, एक का गांव, एक के घर है? बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे घर हैं, लेकिन नहीं, एक ही घर से जो आपको लड़की मिली, आसक्त तो उसी में होंगे। हैं? जी उसी गांव में, आपके ससुराल के गांव में बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे वहाँ पे व्यक्ति हैं जो आपके साले भी बन सकते हैं, ससुर भी बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जहाँ से आपको मिला एक वस्तु, आसक्ति तो उसी में होगी। अब उस वस्तु में, जो वस्तु मिली है, वो आपको दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है, उसका उपभोग आप कैसे कर रहे हैं? बात समझ रहे हैं? आपके अपने स्वतः मानसिक स्थिति का नाम जो है, वो सुख और दुख का वर्णन कराता है। मानसिक स्थिति वही मोह होती है। और यहाँ जन्म हम उसी चीज को आपको दर्शा रहे हैं, आत्म संस्थम मन कृत्वा किंचित अपने चिंतित। आत्मा आत्मा में तभी स्थित होगी ना, जब सारे बाह्य आडंबर, बाह्य क्रियाएं, बाह्य नीति नियम सब कुछ त्याग करके उसमें जाया जाता है। किसी की मोह नहीं किया जाता है कि अपने ही शरीर के जो चेहरा है इसमें आसक्त नहीं हुआ जाता है, अपने शरीर के भूख में आसक्त नहीं हुआ जाता, प्यास में आसक्त नहीं हुआ जाता है, नींद में आसक्त नहीं हुआ जाता है, यहाँ तक कि आलस निद्रा जमुहाई भी जीता जाता है। तब ना वहाँ पहुँचते हैं। आप कहीं किसी एक चीज़ में मोह से ग्रसित हो जाइए, उसी में आसक्त हो जाइए, तो आपका अपना ही जन्म मार्ग प्रशस्त होने की बजाय आप पीछे जा रहे हैं। आपकी मानसिक स्थिति खुल जाती है। ये अवस्था, ये परिस्थितियां जो हमारी बन रही हैं, ये चाहे जहाँ से मिलती हों, ये जब सब कुछ त्याग किया जाता है तब ये स्थिति बनती। जहाँ से भी मिलता हो उस शब्द हम पकड़ते हैं, खाली कहीं से भी मिलता हो उस शब्द हम पकड़े और हम आगे बढ़ गए। हम वहीं नहीं रह गए। हम मार्केट जाते हैं, किसी एक दुकान में आसक्त हो जाएंगे तो वह दुकान वाला आपके साथ क्या कर रहा है आपको मालूम है। लेकिन जब आप आसक्त नहीं रहते हैं तब दूसरे दुकान में भी जाते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि भाई यही सामान कल मैं वहाँ लिया था, कम रेट में मिला था, और सामान भी शुद्ध था, अच्छा था, और यही सामान आज यहाँ दे रहे हैं, इसमें कंकड़ पत्थर है, भूसी है। आसक्त होने पर साहब चाहे जो भी दे दे गलत से दे देगा। वही तो कह रहा हूँ ना, तो आसक्ति त्याग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मेरे कहने का मतलब, दुकान खुली हुई है, अनेकों दुकान है, हम स्वतंत्र सत्ता हैं, तो एक दुकान में हम क्यों आसक्त हों? हम हर दुकान पे जाएं ना, उनकी तुलनात्मक अध्ययन करें, जहाँ से हमको व्यक्ति, सामान और रेट जब हमें सही मिलेगा हम उस दुकान में आसक्त हों। यानी बार बार हम उसी दुकान पे जाएं जहाँ हमारा वह व्यक्ति जो देने वाला है वो भी सात्विक भावना का हो, और उसका सामान भी अच्छा हो, उत्तम हो, अच्छा ही नहीं उत्तम हो, और तीसरे दिन में उसका रेट भी कम हो। हम यही तीन चीज तो देखेंगे किसी दुकान में। क्या देखेंगे? सामान अच्छा हो, कम रेट पे हो,
जब हम स्वतंत्र अपने आप में रहेंगे जी और एकाग्र स्थिर और शांत रहेंगे जी और चेतना की उस पराकाष्ठा में रहेंगे जिसको समाधि कहते हैं। जी समाधि प्रकृति की चेतना का उच्चतम अवस्था है। जी क्या है? जी उच्चतम अवस्था है चेतना की। चेतना की उच्चतम अवस्था प्रकृति में, प्रकृति का गुण है ना चेतना। चेतना की उच्चतम अवस्था, उच्चतम अवस्था का मतलब सिर्फ वहाँ सुख सुख दिखाई देता है। जी जी किसी चीज में बुराई देखता ही नहीं। बुरा है भी तो बुराई नहीं देखता है, बल्कि उसको अच्छा बना लेता है, अपने अनुकूल बना लेता है। वह स्थिति है समाधि की। सम धन धी, अभी मैं पढ़ रहा था नेट पे, किसी ने उसकी व्याख्या किया, सम धन धी। ठीक, सम धन धी, तो सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। चेतना की वह स्थिति जहां आपकी समन्वयात्मक बुद्धि होती है। समझ रहे हैं? जी और पतंजलि योग दर्शन के हिसाब से समाधि का दो समाधियां होती हैं, एक संप्रज्ञात समाधि, एक असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि यानी चेतना में रह करके, चेतना की वह उच्चतम अवस्था है जहां हमारी चेतना रहती, चेतना रहते हुए हम देखते हैं हमारे अंदर में, हमारे शरीर में पीड़ा तो हो रहा है, असहनीय पीड़ा हो रही है, लेकिन मुझे अनुभव नहीं हो रहा है। मेरे शरीर में असहनीय दर्द है, लेकिन मुझे, हमारे मस्तिष्क को वह पीड़ित नहीं कर रहा है। दर्द शरीर में है, न कि मेरे मन में, न कि मैं स्वयं हूं। वह उच्चतम अवस्था हमारे ही शरीर में, फोड़ा हुआ हो, फंसी हुई हो, कोई स्थिति हो, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, समझ रहे हैं जी। वहां मन की वह स्थिति नहीं रहती जिससे हम दुखी और पीड़ित हों, पश्चाताप और आत्मग्लानि में डूबे और अपने ही किए हुए कर्मों पर घृणा करें। वह स्थिति नहीं रहती है। वह स्थिति रहती है कि सब कुछ जान रहा हूं, सब कुछ देख रहा हूं और स्पष्ट देख रहा हूं, लेकिन मुझे भास नहीं रहा है, क्योंकि वह सब चीजें प्रकृति में अपने स्वतः हो रही हैं, न कि मेरे अपने आप में। तो ये देखकर, जानकर और समझ करके जब वो क्रियाएं आती हैं तो चेतना अवस्था है। समाधि क्या है? चेतना अवस्था। तो वो संप्रज्ञात समाधि यानी जानकारी में वो समाधि बनी हुई है। वह स्थिति हमारी जानकारी में है, और यही जब परिपूर्ण होता है, परिपक्व होता है, हल्का सा पुश कर देंगे तो वह अवस्था हमको, हमारी स्थिति जब आती है असंप्रज्ञात समाधि। तो ये जो संप्रज्ञात समाधि, चेतना की समाधि बनी हुई है, वो हल्का सा पुश कर दें ऊपर उठने से, ठीक है, वह चेतना नहीं रह जाती, तब स्व में अपने कक्ष में स्थापित हो जाता है। जो स्थिति आपकी बनी थी अभी, वह स्थिति उस स्थिति में होती है जब चेतना का अपना, ठीक है, समाधि की अपनी अवस्था पार करके वो स्व में, यानी कैवल्य अवस्था, अकेलापन, यानी अपन, मैं स्वयं अपने कक्ष में स्थापित हो जाता हूँ। जब कोई वस्तु अपने कक्ष में स्थापित होती है, अपने तत्व में स्थापित होती है, ठीक है, तो आप देखेंगे वहां वो कुछ दिखाई नहीं देता है। दिखाई तो वो देता है जो उसमें मिलावट है, मिला हुआ है, ठीक है, जहां वो स्वयं जो चीजें होती हैं और वह जो अपने आप में मिलती हैं। जैसे पानी, पानी मैंने कई बार बताया था, पानी पानी में मिलती है तो कहीं दिखता है, लेकिन पानी में किसी प्रकार का रंग हो तो जिस स्वच्छ पानी में मिलेगा तो आप देखेंगे कि वो कलर दिखाई देता है। साफ देख से भी मिलावट मिलता है, देख तो उसमें मिलावट मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ जी, जो चीजें असल में अभी आपकी बुद्धि उस लेवल में पकड़ नहीं रही है। पकड़ेगी कैसे? क्योंकि अब कई चीजें उसमें कारण हैं। नहीं साहब, हमारा कहने का मतलब मेरा यह है कि आदमी देखता है तो मिलावट ही देखता है कि मिलावट इसमें है। तो चेतना अवस्था में रहेंगे तब है तो। जी, मैं ऊपर की बात कह दिया। जी, समाधि क्या है? चेतना का उच्चतम स्तर, जी, ठीक है, जी, तो वह तो दिख रहा है ना, तो दिख रहा है मतलब मिलावट में ही तो देखेंगे, और किसको देखेंगे? जी,
प्रकृति, मिलावट का मतलब प्रकृति, माटी पानी आग हवा आकाश सब एक दूसरे में सब मिले हुए हैं, वही चीज तो दिखाई देगी चेतनावस्था में। लेकिन वह अवस्था हल्का सा पुश करेंगे तो ये डाउन हो जाता है और मैं स्वयं अपने कक्ष में स्थापित हो जाता हूँ, यानी चेतना का अवस्था खत्म हो जाती है। साफ साफ आपकी भाषा में बोल दे रहा हूँ, वहाँ चेतना की अवस्था खत्म हो जाती है, स्व स्व में स्थित हो जाता है। वही तो उसी का तो वर्णन कर रहा था कि पानी पानी में जब मिलता है तो दिखाई देता है, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाता है ना। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने कहीं और कुछ ला के समझा दिए। पानी जब पानी में मिलता है, स्वच्छ पानी में मिलता है तो वो कहीं दिखाई देता है कि पानी कितनी दूर तक गया, कितना मिला, लेकिन जब पानी में कुछ मिला दीजिए, कोई भी रंग ले लीजिए, काला पीला नीला हरा काला कुछ भी ले लीजिए, जैसे ही वो पानी पानी में मिलेगा, मिलावट वाला पानी, और स्वच्छ पानी में जाएगा, तो आप देखेंगे जितनी दूर तक मिलावट वाला है वो अपने आप को स्वच्छ पानी में दिखाई देता है। और जब पूरा हो जाता है तब पूरा पानी उसी के रूप रंग में, स्वच्छ पानी भी उसी में हो जाता है। उसी को स्फटिक पत्थर का भी उपमा दिया गया है। स्फटिक पत्थर स्वच्छ और निर्मल है अपने आप में, उसकी अपनी स्थिति है। लेकिन जब उसी के सामने कोई फूल पड़ जाता है, कोई कलर पड़ जाता है, उसी कलर का हो जाता है, वो उसी कलर का दिखने लगता है। तो मैं जो स्वयं हूँ, स्फटिक पत्थर का इसलिए उदाहरण दिया गया, मैं स्वयं जो है स्वच्छ और निर्मल हूँ, लेकिन मेरे सामने जैसे आँख का दृश्य पड़ गया, मैं मिलावट हो गई, मैं अपने आप को ऐसे भासने लगा, मैं स्वयं उसी तरह अपने आप को मान लिया। कान से कोई शब्द कान में कोई शब्द पड़ गया, मैं उस शब्द में अपने आप को मान लिया। नाक में कोई सुगंध दुर्गंध आ गई तो मैं उसी को मान लिया। जीभ पे जो स्वाद पड़ता है वही मैं मान लेता हूँ। लिंग का जो भोग भोगते हैं क्रियाएं सब अंतिम परिणाम उसका सभी लोग जान रहे हैं, भोगने वाले। लेकिन क्या प्रत्यक्ष पहले दिखाई देता है? वो पहले तो उस अपनी इंद्री की जो नसें हैं वो झंझनाहट होती है, उत्तेजना में झंझनाहट होती है, कष्ट होता है, अपार पीड़ा होती है। उस कष्ट को ही मैं अपने आप को मान लेता हूँ कि बिना भोगे, भोगों को बिना भोगे चैन नहीं आएगी। लेकिन जब चेतना का वो स्तर आ जाता है तो कितना भी क्रोध हो, कितना भी काम वासना आपके अंदर में जागृत हो, क्योंकि सतर्कता और सावधानी हमेशा बरतता है। इसीलिए भूख पे अपना कंट्रोल करता है, नींद पे अपने कंट्रोल करता है, प्यास पर, भूख पर, कान के सुनने के शब्द पर, आंख के दृश्य पर, पैर से चलने में, हाथ से कुछ करने में, यानी हर चीजों पे अपने को धीरे 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 कंसंट्रेट करता है, एकाग्र करता है, स्थिर करता है। और तब वो जहाँ बैठता है तो एकदम अपने पहले शरीर को टटोलता है। हमारे शरीर में 84 का मतलब जानते हैं? 84 अंगुल का शरीर है हमारा शरीर ही 84 अंगुल का। अपने अंगुल से नापिए तो 84 अंगुल का है। प्रत्येक इंसान का अपना शरीर अपने ही अंगुल से नापिए तो कितना भी बड़ा फुट हो, 3.5 हाथ, कितना भी फुट ऊपर हो, चाहे 5 फुट का हो, चाहे 7 फुट का हो, चाहे कितने भी फुट का हो, उसकी अपनी ही उंगली उसी तरह से वो नापे, अपनी उंगली से अपने शरीर को नापे तो 84 अंगुल का मिलेगा। और 3.5 हाथ का, और अपने हाथ से 3.5 हाथ का। तो हमारे यहाँ 3.5 हाथ का कहने का मतलब ना, हमारे 84 का मतलब है। तो 84 का मतलब होता है एक एक अंगुल हमारे अपने ही शरीर को जब तोड़ते 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 एक एक अंगुल हम अपने शरीर को पढ़ेंगे, तब कहाँ आनंद अनुभूति हो रही है, कहाँ सुख का अनुभव हो रहा है, कहाँ पीड़ा हो रही है, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ तनाव हो रहा है, कहाँ खिंचाव हो रहा है, कहाँ खुजली हो रही है, तब ना समझ में बात आएगी। तो 84 लाख योनियां पार करना होगा। ये जो अंगुल है इसमें कण कितने हैं? मिट्टी के कण, पानी के कण, अग्नि के कण, इतने ही दूरी में कितने प्रकार के कण और कितने कण हैं, क्या आपको मालूम? 5 प्रकार के कण है, लेकिन कितना कण ही नहीं पता सर। कोई नहीं आंक पाएगा, मशीन पे भी नहीं आप रख करके आंक पाएंगे, क्योंकि इतनी ही दूरी जो है, ये कितने करोड़ अरबों में जो यहाँ हमारे कण होंगे हमें पता है? अरबों खरबों में होंगे। इतना ही उंगलियां, ये जो उंगली है, ये उंगली का ही जो कण है, जैसे माटी, पानी, आग, हवा,
कितने कण हैं हमें मालूम है? नहीं मालूम। तो कैसे इसको पार करेंगे हम? जब तक शरीर की आसक्ति नष्ट नहीं होगी और अभी देख कर जान कर और समझ करके नहीं होगी, तब तक कि कहीं के मोक्ष होना इतना आसान बात है क्या? अपने ही शरीर को अपने ही मन से पढ़ना होगा और उसे जीतना होगा। खैर तो है प्रकृति, ये आपके बस में नहीं होगी, लेकिन हमारी चेतना तो काम करती है। जैसे मान लें हम समाधि में आ गए, क्या घंटा रहेंगे समाधि में? 4 से 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, भगवान बुद्ध की तरह 50 दिन, इतना ना। कभी तो जाग चेतना में आएंगे, शरीर में लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे? इसका भूख, इसका प्यास, इसकी नींद, थकान, दबाव, तनाव, क्रोध, लोभ, मोह जागृत होगी कि नहीं होगी? उस अवस्था में समाधि से उठने के बाद की जो स्थिति, फिर पुनः समाधि में जाने की जो बीच की दूरी है चेतना की, उस अवस्था में अगर आप शांत रहते हैं, हमारी सारी इंद्रियां, हमारे सारी इंद्रियों की क्रियाएं, शरीर की क्रियाएं, हम उसको जीते रहें, तब परिपक्व स्थिति हमारी मानी जाती है। हमारी स्वयं की परिपक्व अवस्था वह स्थिति में होती है जब हम 24 घंटा अपने में स्वयं में शांत रहें। खाली बैठ करके ही नहीं, हम काम भी करते हों तो भी हमारी शांत की स्थिति बनी रहनी चाहिए। शांत की स्थिति जब बनी रहती है तब ही प्रेजेंट ऑफ माइंड्स होता है कि वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये जो स्थिति होती है वो उसी स्थिति की उच्चतम अवस्था होती है। ये किस सबकी नहीं बन पाती है। व्यवहार में भी बहुत सारे लोग आप देखेंगे, बड़े बड़े अफसर जब प्रॉब्लम आती है, तो समाज में जिले पर कोई प्रॉब्लम आती है, जब जिले का कप्तान या एसपी, कप्तान और डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं संभाल पाते हैं, तब कमिश्नर जाते हैं। कमिश्नर भी नहीं संभाल पाए, तब शासन से आदमी आता है। तो शासन में भी नीचे से ऊपर ले जाते हैं। मैं नीचे कौन वहाँ जाने लायक है, उसको भेजा जाता है, वो नहीं संभाल पाता है, तब प्रमुख सचिव तक जाता है। प्रमुख सचिव तक जब वो नहीं संभाल मिलता है, तब मुख्यमंत्री को स्वयं जाना होता है, प्रधानमंत्री को स्वयं जाना होता है। ये लेवल बना हुआ है। तो हमारी अपनी स्थिति जो होती है उसी तरह की है, उसी स्थिति की है कि जो प्रेजेंट ऑफ माइंड्स है वही लोग कर पाते हैं। क्योंकि तत्काल जो समाज में विकृति पैदा हुई है, परेशानी आई है, प्रॉब्लम आया है, उसको कौन से ऐसी बुद्धि लगाई जाए तत्काल में शांति हो जाए। जैसे आप देखते हैं किसी का बेटा मर गया, लेकर के जानवर सड़क पे पूरा जाम लगा देते हैं। उनकी नस अगर कमजोर है तो फिर दरोगा जाएगा, वही जानवर वही साफ कर देगा, समझाएगा, बुझाएगा, बातचीत करेगा। यदि लोग मानते नहीं हैं, लेकिन जब उसकी कमजोरी रहती है, कहीं ना कहीं कोई कमजोरी रहती है, फोर्स को देखता है तो भयभीत होता है, तो धीरे धीरे वो भी ब्रेक हो जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें प्रॉब्लम है कि जहाँ जैसे वो वहाँ हुआ था आपके असम में, असम में कहाँ है, कोई भी किसी राज्य में हुआ था ना अभी, अरे हरियाणा के पास वाला जो हुआ था ना। नहीं, ये तो अलग बात है। अरे अभी राज्य में हुआ था इधर पूर्वांचल में। पूर्वांचल जो है मतलब पूर्वी भारत में, जहाँ पर माने आगजनी बहुत हुई है, हिंसाएं बहुत हुई हैं, वहाँ देखिए सरकार भी फेल हो गई थी। मैंने धीरे धीरे कंट्रोल किया, जब फोर्स वहाँ भेजे तब जाकर, समझे ना, तब जाके कंट्रोल कर पाए ना। वहाँ के एक सिपाही से लेकर के मुख्यमंत्री तक कोई नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। तब केंद्र सरकार को संज्ञान लेना पड़ा और फोर्स भेजनी पड़ी, तब जाकर के धीरे धीरे, क्योंकि फोर्स जाती है तो फ्री वो रहती है, उनके ऊपर कोई बर्डन तो रहता नहीं है, पढ़ना मारना काटना सब कुछ हो जाता है। तब वो चीज़ें जब लागू हुई, तब जाकर के वहाँ की स्थायी स्थिति फिर शांत कर मिला।
ये सब कहने का मतलब हमारे ही अपने ही मतलब शरीर की स्थिति है। स्थिति की वर्णन नहीं कर रहा मैं, कोई किसी का यहाँ पे आलोचना और वो नहीं कर रहा हूँ। जी जी। तो हमारी जो मानसिक स्थिति है वो मानसिक स्थिति को ही जन्म समाधि कहते हैं। और उस उच्चतम स्थिति में जब हम जाते हैं तब हमारा वर्तमान का जो स्थिति होता है वह हम प्रेजेंट माइंड्स में रहते हैं। हमें भूख लगा है, कितना भोजन देना है, कैसे देना है, क्योंकि जीभ भी स्वाद लेती है ना। और स्वाद ले, जैसे स्वाद में आप आसक्त हुए, हल्का सा भी माइंड जो आप चेतना से नीचे उतरे तो बस खाने में ही मस्त हो जाएगा और इतना ठूस के खा लेगा कि अपने चलना उठना बैठना दुबार हो जाएगा, अपने ही होता है। शरीर की क्रिया बदल जाती है कि नहीं? तो हल्का फुल्का कहाँ रहती है, चेतना कहाँ रह जाती है? तो आलस्य आएगी, निद्रा आएगी, किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी। तो जो कार्य आप कर रहे थे वो कार्य में कहाँ आपका मन लगेगा? जिस कार्य को आप कर रहे थे ठूस के खा लीजिए तो उस कार्य में मन लग जाएगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। ये तो सबकी स्थिति है। तो वो जो समाधि शब्द है, समाधि अवस्था ही चेतना का उच्चतम अवस्था है जो व्यवहारिक प्रक्रिया में काम आती है। शरीर में हम हैं, मैं हूं न शरीर में, तो शरीर में जब तक मैं रहूंगा अगर चेतना में रह करके इससे कार्य नहीं लूंगा, अब तो ये मेरा है ना कि मैं हूं, तो मेरे से जो अलग है उससे काम हमें को तो लेना है। कैसे लेना है, किस रूप में लेना है, कितना लेना है, अगर इसका ज्ञान नहीं है तो यही शरीर, जैसे नौकर, मालिक ये भूल जाए कि ये नौकर है और नौकर ये मान ले कि मैं मालिक का हम खास आदमी हूँ, मैं जो चाहूँगा करूँगा और मालिक हमारे समर्थन करेगा, तो आप देखिए कि वह दुकान, वह संस्था, वह परिवार नष्ट हो जाता है, कहीं भी स्थित नहीं रह जाता है। ऐसे ही मैं जो स्वयं हूँ, मैं स्वयं इस शरीर का मालिक हूँ और शरीर के सारे अंगों हमारे हैं और इन्हीं से हमें काम लेना है। और यही चीजें जो है हम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम चाह करके भी वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं जो मैं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि बीच में अड़ंगा डालते हैं। तो एक एक अंगुल, 84 अंगुल हमें पार करना है। तो जब हमारी मानसिक स्थिति उस समाधि अवस्था में आती है तब हम अपने शरीर को, जब एक एक कण पढ़ते हैं तब अपने शरीर से हमारी आसक्ति नष्ट होती है, हमारी अपनी आसक्ति शरीर से नष्ट होती है। एक एक कण जब पढ़ते हैं तब अपने शरीर के, क्योंकि पांचों तत्व मिले हुए हैं, हर कण में पांचों तत्व हैं, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। जो क्योंकि मट्टी और ठोस है वही दिखाई देती है आंख से, दूसरा कुछ दिखाई, हवा दिखाई देगा? हवा का कोई टुकड़ा अपने मशीन, कोई ऐसी मशीन बनी हो कि जो हवा को देख सके? क्यों राम प्रताप बाबू? पानी का टेस्ट करने का मशीन तो बनी है, लेकिन हवा में जो खराबी आई है उसकी कोई मशीन बनी है कि हवा को टेस्ट करके ठीक कर दिया जाए? अग्नि का कोई ऐसा बना है मशीन कि जहाँ उसके कण को हम देख सकें? क्योंकि जहाँ वो पड़ेगा वो तो खुद उसे जला देगा, वो तो खुद जलता हुआ है। पानी का और पृथ्वी का, मिट्टी का तो आप कर सकते हैं, लेकिन वायु, अग्नि, आकाश उसे भी दिखाई नहीं देता है। आकाश में कोई चीज होगा वो दिखाई देगा, लेकिन आकाश कैसे दिखाई देगा? इस आंख से आकाश को हम देख पा रहे हैं? तो तीन चीजें तो ऐसे भी नहीं दिखाई देती हैं, खाली दो ही चीज दिखाई देती है, एक पानी और एक पृथ्वी, बाकी तीन तत्व तो कहाँ दिखाई देते हैं? कोई ऐसा यंत्र बना हो कि उसको हम देख सकें? क्यों, कोई ऐसा बना है? आप भी तो साइंस के स्टूडेंट हैं, नहीं बना ना? तो हमको उसको भी जानना है क्योंकि वह महसूस होता है, वह इस दृष्टि से नहीं दिखाई देगा। अंदर की चेतना की जो पराकाष्ठा समाधि की स्थिति है उससे अपने शरीर के हर चीज को देख सकते हैं। बाहर अभी समाज में नहीं वो चीजें आई, लेकिन चेतना स्तर पे जब आप जाएंगे संत लोग देख लेते हैं और उन्हीं को जन्म धीरे धीरे बांधते हैं, बांधते 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 बांधते। आपने संतों को, बहुत सारे ऐसे संतों को देखा होगा कि जब वो एक बार अगर दृष्टि घुमा दिए, आपने देखा होगा बहुत सारे, तो वो बांध लेते हैं उस चीज को धीरे धीरे अपने।
लेकिन वो अभी आपके लिए काल है, उसका भी त्याग करना, वो तो सिद्धि मिल जाएगी, यानी उसमें आप पारंगत हो जाएंगे तो आप उसका नुकसान भी और फायदा दोनों जानते हैं। तो फायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा, तो आपकी वृत्ति उसी में बार बार लगी रहेगी। इसीलिए कोई भी चीज़ खाली जानने की दृष्टि से उसको देखिए और जान लीजिए, उसके बाद उसको उस समय मन बार बार लगाने की जरूरत नहीं, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, तुरंत परित्याग करिए। परित्याग नहीं करेंगे तो अगली स्थिति आपकी जो है शांत की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि उसी में बार बार तनाव देगा, बार बार हमारी जो नसें हैं उसी तरफ खिंचाव करेंगी। तो नस जब खिंचाव करेगी इसका मतलब तनाव में है। तो आँख खुला रहेगा लगातार तो आप देखेंगे, हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जब शांत मन होता है तब हमें पता चलता है कि हमारी नसें जो है वो तनाव में हैं, दर्द कर रही हैं। क्योंकि यहाँ तो हल्का हल्का दर्द महसूस होगा ना, कोई तेज दर्द नहीं महसूस होगा, क्योंकि नसें हमारी बहुत बारीक हैं, बाल से भी बारीक हैं, बाल तो फिर भी मोटा है, जो हमारे अंदर की नसें हैं आँख के अंदर वह बाल से भी पतली हैं, तो उतने तो दर्द महसूस कराएंगे जितनी हैं। और अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा जोर देंगे तो आपकी आंखें लाल हो जाएगी, क्योंकि नस फट जाएगी, पूरे आँख में खून फैल जाएगा। लाली का मतलब क्या होता है? नस फट गई, आपने उसके ऊपर दबाव दे दी तो पूरा आँख लालिमा से ग्रसित हो जाएगा। बाहर वाला भी देखे कहा हो आपका आँख तो बड़ी लाल हो गई भाई, हाँ भैया मालूम हुआ कुछ बहुत दर्द कर रहा है, डॉक्टर के पास जाना है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को मालूम रहता है, वो दवा देगा, लालिमा धीरे धीरे कट जाती है। लेकिन आपने अपने अनुभव किया कि मैंने क्या किया है, हमने इसके साथ दुर्व्यवहार किया है। अपने ही शरीर के अंग के साथ मैंने स्वयं दुर्व्यवहार किया है। किसी कारण से लाल होगा, बिना कारण के कैसे होगा? तो दुर्व्यवहार हुआ तभी तो लाल हुआ। तो मैं स्वयं उसका दोषी हूं कि नहीं? बोलिए। प्रकृति तो बेचारी आपको सुंदर चीज बना के दी है, आपके अनुकूल बना के दी है, लेकिन क्या स्वयं हम इसके अनुकूल हैं इसको उपभोग करने में? ये तो स्वयं के तथ्य पे जाकर के चिंतन करना होगा कि नहीं करना होगा। लेकिन वह स्थिति तभी आती है जब हम समाधि की अवस्था में रहते हैं, यानी उच्चतम चेतना की अवस्था में रहते हैं, तब उच्चतम और उच्चतम चेतना की अवस्था जो है शांति स्थिति रहती है। और शांति स्थिति में जो कुछ का हम आगे चाहे व्यवहार हो चाहे अध्यात्म हो, बिना शांत रहे किसी भी चीज का एनालिसिस आप नहीं कर सकते। क्यों चौधरी साहब? बिना शांत मन से पहले तो एकाग्र हो, मैंने एक ही काम को करना लगातार, लगातार उसको करना, जब तक वो हम जो चाह रहे हैं वैसा हो ना जाए तब तक चलना पड़ता है। जैसे माताएं भोजन बनाती हैं, आपकी थाली में परोस कर खिलाकर संतुष्ट करके जब तक बाहर भेज नहीं देती हैं तब तक उनका मन देखिए हमेशा डरा डरा सा रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि जिसमें नमक ज़्यादा पड़ गया हो, क्योंकि बेचारी अपने स्वयं खाती तो नहीं है। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में है कि महिलाएं भोजन बनाएंगी लेकिन खाएंगी नहीं, परिवार को खिला के तब खाएंगी। तो परिवार का जो सदस्य खाएगा पहली बार वही तो बताएगा नमक ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है या तेल ज़्यादा है या कुछ भी कम बेच वही तो बताएगा। अब वही सुन करके फिर वो पश्चाताप में डूबती है, देखो मैं थोड़ा चंचल हो गई, उनसे बात करने लगी और देखो एक बार नमक डाली थी फिर दोबारा भी डाली, फिर वो एनालिसिस करती है। तब दोबारा जो है जब भोजन बनाती है तब उस पर सतर्क रहती है, बात तो करेगी लेकिन चेतना में रह के करेगी, अपने कार्य को करती भी रहेगी और बात भी कर लेगी, तो वो अपना सुधार होता है। तो ये हमारी उच्चतम अवस्था है। प्रकृति के नियमानुसार हमारी चेतना का उच्चतम अवस्था है समाधि। समाधि और स्वरूप स्थिति का मैंने वर्णन आज 4 दिन से कर रहा हूँ, आज 5वां दिन लगा, 5वां दिन हो गया ना। तो समाधि और स्वरूप स्थिति दोनों का वर्णन कर रहा हूँ। समाधि हमारी उच्चतम अवस्था है चेतना की, संपर्क ज्ञात समाधि है, जानकारी में है वो, ठीक है। और जब वह स्थिति से हम ऊपर उठ जाते हैं, बिल्कुल ऊपर उठ जाते हैं, हल्का सा उसकी चेतना विहीन हो गए, उस अवस्था में जब आप जाएंगे तब आपकी एकदम बिल्कुल अपने स्व की कक्षा में स्थापित हो जाएगा, तो शरीर की चेतना खत्म हो जाएगी, प्रकृति के गुणों से आप परे हो जाओ, मुक्त हो जाएंगे। ये अवस्था जागृत अवस्था में करना होता है और चेतना अवस्था में रह के करना होता है, तब मुक्ति मिलती है। तो मानने के बाद मुक्ति किसकी मिली है? कोई आके बताया है?
लेकिन जिंदा रहते समाधि लगी है, मोक्ष हुआ है, ये संत चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं। संत के अलावा तो किसी ने किया नहीं, इसीलिए वो बोल नहीं सकते, क्योंकि वो डरे रहेंगे, क्योंकि किए नहीं है। और संत तो एकदम निर्भीकता पूर्वक उसका वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा। और जब उस स्थिति में गए तो जो उस लाइन में चलने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, उनको तुरंत डांटते, तुम किए हो, देखे हो, समझे हो। तो हाँ, मुंह पर हो गया। बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, और आप खारी खाते बेचत फिरे कपूर। तुम दूसरे को सार तक तो बेच रहे हो और अपने क्या कर रहे हो। दूध बेचने वाले को मैं आजकल देखता हूं, मुझे बड़ी पीड़ा होती है, अंदर से बड़ी पीड़ा होती है। सुबह 4 बजे बेचारा उठता है, गांव गांव घर घर, एक एक घर जा जा करके दिन में दूध इकट्ठा करता है। 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर इकट्ठा करेगा और मार्केट में ले जाकर के उसको सेल करेगा, सबको दूध पिलाएगा। लेकिन जब वहां से लौटता है तब बोतल खरीद के ले जाता है, और घर पे आकर के अंत में क्या पीता है, दूध नहीं पिएगा, लेकिन वो दारू जरूर पिएगा। इस बात का मुझे कष्ट हो रहा, जो कि पूरी एनर्जी आपको दूध से मिलती है। दूध, अपना ही दूध अपने नहीं पिएगा, बेचने के लिए खरीदता है ना साहब, हराने करने के लिए। यही तो मूर्खता है। उसी दारू खरीदने के लिए पैसे, आप पहले बात समझिए हमारी बात, आप अपने बात को काटिए नहीं, हमारी बात को अपने छटंके से बुद्धि अपने पास ले रहे थे, हमको समझा दीजिए। नहीं, आप कहना सही है कि साहब मैं क्या कह रहा हूँ, दूध लेकर आप उसी दूध को बेचते हो, हाँ, उसी को पी लो मतलब फिर, और उसी दूध को बेच करके जन्म जो पैसा आपने कमाया अपने बच्चों के लिए, शरीर के लिए, निर्वाह के लिए, वही पैसा जन्म आप उसमें से दूध निकाल लीजिए, तो है साहब, उसी में से दूध निकाल लीजिए। उतने पैसे का, जितने भी पैसे का आप दारू खरीदते हो, उतने ही पैसे का दूध उसमें से निकाल लीजिए, और वो भी आपके हाथ में शुद्ध दूध है। पानी तो आप ही मिलाते हो ना, पानी तो आप ही मिलाते हो, और न जाने क्या क्या करते हो, मुझे तो उसके बारे में न मैं जानना चाहता हूँ और न मैं उसके पीछे जाता हूँ। लेकिन आपकी अपनी बुद्धि क्या काम कर रही है, मेरा कहने का मतलब इतना है कि स्वयं दोषी है कि नहीं, दोषी है। तो स्वयं का दोष कौन निकालेगा, स्वयं निकालेंगे। तब हम सुख भी चाहते हैं, शांति भी चाहते हैं, परिवार हमारा खुशहाल वो भी चाहते हैं, लेकिन हम खुद काम क्या कर रहे हैं। ऐसा साहब कोई गुरु बताने वाला मिलेगा तो भी अपना विचार। नहीं, गुरु बताने वाले तो बहुत हैं, बहुतेरे हैं, लेकिन सुनने वाला क्या पालन करता है। बात तो यूं है, आप ही हमारे गुरु हैं। कहीं न कहीं कोई बात हमसे नहीं हो पाती व्यवहारिक, तो आप बताते हैं तो मैं कर लेता हूँ कि नहीं कर लेता हूँ। तो उस पॉइंट पे आप मेरे गुरु हैं कि नहीं, क्योंकि उस पॉइंट पे मुझे जानकारी नहीं है। किसी पॉइंट पे चौधरी साहब भी हैं कि जो काम मैं नहीं कर पाता इनको फोन करता हूँ, तुरंत कर देते हैं। तो जो कार्य कर देता है वो उसके लिए पूजनीय बड़ा होता ही है। जिस पॉइंट पे मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, किसी का सहयोग ले रहा हूँ, तो गुरु नहीं हुआ। गुरु का मतलब बड़ा, श्रेष्ठ बुद्धि वाला, उत्तम बुद्धि वाला, उत्तम व्यवहार करने वाला। मैं अपने ही चरित्र से नहीं ठीक हूं, लेकिन कोई मेरे चरित्र को बता के ठीक करा दे, वो मेरे लिए गुरु हुआ कि नहीं हुआ। ये स्थिति, हर व्यक्ति एक दूसरे का गुरु है, और स्वयं भी स्वयं आप गुरु हो। आपके अंदर के गुरुत्व को उद्धृत करने के लिए, जागृत करने के लिए बाहर के गुरु की जरूरत है। अब बाहरी गुरु क्या शब्द ही तो बोलेगा, डंडा तुम्हारे घर, तो क्या शब्द पकड़ने की क्षमता आप में है। ये मस्तिष्क आप किसी की भी शब्द को पकड़ने की क्षमता रखता है, अपने ही धुन में है, क्योंकि शांत है नहीं, अपने अंदर 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 परेशान है। शांत स्थिति जिसकी रहती है, एकदम शांत स्थिति, धैर्य की स्थिति जिसकी बनी रहती है, वो दूसरे के शब्द को सुनता है और अंदर चिंतन करता है, ये बोल क्या रहे हैं, क्यों बोले, किस लिए बोले, किसको बोले। जब इस तरह का चेतना जागृत होती है, तब सामने वाले की जो शब्द है वो तीर की तरह लगता है, तब अपने में सुधार होता है। जब तक शब्द तीर की तरह नहीं लगेगा, चेतना जागृत नहीं होगा, तो हमारे अंदर में सुधार नहीं होगा। इसीलिए शब्द का तीर, संत लोग शब्द का तीर मारते हैं, वो बाहरी तीर नहीं मारते हैं, लेकिन शब्द का तीर ऐसा मारते हैं कि जो जरा सा भी चेतना वाला होता है, शब्द को पकड़ता है, अपने आप का कल्याण कर लेता है, यानी अपनी बुराई को त्याग कर देता है।
संत में वो हैसियत है क्योंकि स्वयं शांत रहते हैं, बाकी किसी में नहीं है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी तो पहले आप ही जैसा था, लेकिन संतों के बीच में आने के बाद मैं उनकी कीमत को समझ पाया और उनकी कीमत पहले मैं समझा, तब मैं अपने जीवन को बदला और पूरी जीवन समर्पित कर दिया उनके लिए। जब संतों के चरणों में मैंने अपने पूरे जीवन में मन, मस्तिष्क, शरीर, इनकी क्रियाएं सब समर्पित कर दिया मैंने, भूख प्यास नींद सब कुछ जीत करके उनके चरणों में गया, तब कुछ समझ में आया। तो संत के पास वो हैसियत है कि वो आपको बदल दें, लेकिन भाई बदलने के लिए स्वयं भी मेहनत करना पड़ता है क्योंकि वो शब्द ही बोलेंगे, कहीं गलती का आप करेंगे वहीं शब्द ही बोलेंगे, डांटेंगे, शब्द ही से डांटेंगे। आपके पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए और ये क्षमता सब में नहीं होती है। जिसके अंदर में पूर्व का कुछ अंकुर होता है, यानी पूर्व में कुछ किया होगा, जैसे अचानक कोई हाई स्कूल नहीं पास करता है, कक्षा 1 में कभी न कभी ABCD पढ़ा होगा, मिलावट अक्षर पढ़ा होगा, मात्राएं मिला करके पढ़ने की वो क्रियाएं जाना होगा, तब जाकर के हाई स्कूल का परीक्षा दे करके टॉप होता है, ऐसे नहीं हो जाता है। तो इसका मतलब अंकुर है, नीचे से पढ़ते हुए आया है, यानी जानकारी करते हुए आया है। तो हाई स्कूल का टफ परीक्षाएं होती हैं, टफ प्रश्न होता है, कठिन, टफ माने कठिन, और कठिन शब्दों को बड़े अच्छे से सॉल्व कर लिया जाता है क्योंकि उसने मन से पढ़ा है, जाना है, एकाग्र मन से पढ़ा, स्थिर मन से पढ़ा, शांत मन से पढ़ा, शांत मन से जानकारी उसने हासिल की है। इसीलिए शांत मन से पेपर भी देता है और पेपर देते समय जब वो शांत मन से हर प्रश्न को समझ करके उसका उत्तर लिखता है और राइटिंग अच्छी होती है, लिपापोती पेपर में नहीं होता है, तब उसके परसेंटेज अच्छे आते हैं। किसी भी बच्चे का 100% आना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि उसमें हर प्रकार के एनालिसिस किया जाता है। जो पेपर दिया गया था वो पेपर यथावत है, उसमें कोई लिपापोती नहीं है, शब्द सुंदर है, पढ़ने योग्य है, कोई इसमें ऐसा शब्द अक्षर मात्रा भी सही है, शब्द भी सही है, हर चीज़ देखा जाता, तब वहाँ गुड लिखा जाता और उसको वहाँ नंबर दिया जाता है। जरा सा भी मात्रा बदल गई हो, अक्षर बदल गया हो, क्रियाएं बदल गई हो, हल्का सा कहीं आपके जो लिखावट उसमें स्याही फबक गई हो, तो पूर्ण अंक मिलेगा। हर चीज़ का एनालिसिस किया जाता है, खोज किया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है, तब उसको गुड किया जाता है। इसी तरह से जो, और आप देखेंगे कि एक स्कूल में क्या क्लास होते हैं, मान लीजिए कक्षा 5 तक स्कूल है तो 5 क्लास हुआ कि नहीं, तो 5 क्लास में एक बच्चे टॉप हुए कि नहीं, एक बच्चे 5 क्लास में टॉप होंगे एक साल में। 5 क्लास में 5 बच्चे हुए, अब पूरे स्कूल में एक बच्चा आता है। एक स्कूल में 5 बच्चे टॉप होते हैं, उन 5 में पूरे स्कूल का जब एनालिसिस किया जाता है तो उन 5 में से एक आता है। अब ऐसे करते करते पूरे उत्तर प्रदेश राज्य तक जाइए, आपके जो विकास खंड है उस विकास खंड में कितने विद्यालय हैं, तहसील पे जाइए कितने विद्यालय हैं, फिर उसके बाद आप जिले पे जाइए कितने विद्यालय हैं। अब जिले पर टॉप 1 का बच्चा तो होगा, 100 विद्यालय हैं, 500 बच्चे उसमें आए, तो जिला स्तर का तो एक बच्चा आया कि नहीं आया। तो जब इस तरह से एनालिसिस करेंगे तभी तो टॉप में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप 1 का बच्चा आता है। अब बताइए लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं, अब बच्चा आता है टॉप 1, अब आप बताइए टॉप पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों बच्चों में एक बच्चा आता है, टॉपरों में टॉपर एक बच्चा आता है, वही पूरे समाज को चलाता है क्योंकि उसकी माइंड जो है उस समाधि अवस्था में व्यवहारिक शैली में स्थित है वो। लेकिन वहां तक जाने में उसको कितने जन्म लगाना पड़ा होगा वो तो वही जानता होगा, उसका अपनी कमाई है। यही चीजें हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अभी हम लोगों को बहुत दूर तक चलना है, लेकिन यह कि अभ्यास करते चलिए, जो व्यवहारिक प्रक्रियाएं उससे अपने आप को जरा समेटने का काम करिए क्योंकि ये हमेशा स्थिर नहीं रहेगा। अरे रास्ते रहते ही जब आप देख रहे हैं परिवर्तन हो रहा है, जी आप खुद भी परिवर्तन करते रहते हैं, देख कर जान कर समझ कर भी करते रहते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि बिना जानकारी होती है। तो कुल मिलाकर के समाधि और स्वरूप स्थिति में यही अंतर है। समाधि चेतना अवस्था का अवस्था है और स्वरूप स्थिति चेतना से परे की अवस्था है। जैसे जब तक आप जागते हैं
तब तक आपको नींद नहीं आती। और जब नींद में आ जाती है तो कोई शरीर का अंग आपका काम करता है, नहीं करता है। कोई चेतना रहती है। मेरा अपना श्वास नाक बजता है, मेरी अपनी कान नहीं सुनती। ये सुनती है। वो अवस्था है आपकी स्वयं स्थिति की। और समाधि जो है, हम नींद में तो शरीर लेटा हुआ है, जी। शरीर लेटा है, लेकिन चेतना है मक्खी बैठ रही है, मच्छर बैठ रहे हैं तो कपड़ा लेके हौंक रहे हैं, पसीना हो रहा है तो पंखा हौंक रहे हैं, आंख बंद है, बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन क्रियाएं हो रही हैं क्योंकि अनुभव हो रहा है। लेकिन जिस अवस्था में आप नींद अवस्था में रहते हैं, उस समय में आप बताइए मच्छर काटे चाहे कीड़ा काटे, कौनो चीज काटे, आपको पता चलता है? पसीना से लथपथ हो, भयंकर गर्मी हो, आपको पता चलता है? भयंकर भूख से पीड़ित हो, नींद आ जाने की बात क्या आपको पता चलता है? क्यों चौधरी साहब? ये अवस्था स्वरूप स्थिति की है। और जब तक आपके शरीर का ज्ञान है, ये चेतना का वो अवस्था, वो समाधि का अवस्था है। अब अंतर समझ में आ गई कि नहीं आई? नहीं आ गई, पूरी आ गई ना? कि अभी कोई कसर है? नहीं, कसर नहीं। एक ही शब्द पे, एक ही प्रश्न पे मैं क्या दिन से बोल रहा हूँ? 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए, दोनों टाइम बोलते बोलते। कल शाम को नहीं था मैं, लेकिन आज सुबह हूँ। हो सकता है शाम को फिर जब अभी कोई चीज हम कमी देखेंगे तो उसमें भी बोल देंगे। क्योंकि समाधि ऐसी अवस्था है, व्यवहारिक प्रक्रियाओं में हम स्वयं अपने आप में सुदृढ़ रहते हैं, मजबूत रहते हैं, और अपनी मजबूती हम सब पर बिखेरते हैं। हमारे से अलग हमारे शरीर ही है, हम शरीर के अंगों को भी सुदृढ़ बना लेते हैं। तो जब शरीर और मन, इंद्रियां हमारी सुदृढ़ हो गई, तो अपने साथ चलने वाले प्रत्येक इंसान को मैं मजबूत कर ले जाऊंगा। वो स्थिति हमारी समाधि की होती है। लेकिन जैसे समाधि में से वो स्थिति नहीं बनी है, तो अपने हमारी कमजोरी अपने मालूम रहता है। हमारा मस्तिष्क हर चीज जानता है, ऐसा नहीं है नहीं जानता है, जानता है, क्योंकि वो चेतना अवस्था है ना, प्रकृति का गुण है, तो जानेगा ही। सब जानता है ना जी। अपनी स्वयं की कमजोरी वो जानता है। लेकिन कहीं कोई कमजोरी ना रह जाए, तब उत्साह, उमंग, उल्लास, हर चीज अपने साबित हो जाता है। लेकिन एक छोटा सा कहीं बिंदु बराबर भी कहीं मस्तिष्क को मालूम है, तो पूरी चीजों को उल्लास से कम कर देगा। जो उत्साह है कमजोर हो जाएगा। तो अब बैठिए साधना की दृष्टि से। अब जितना आप समझ पाए उतना ठीक है, नहीं समझ पाए फिर पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है, जितने बार बार पूछेंगे उतने आपकी ये चीज़ें मजबूत होगी। क्योंकि अब बाहरी चीज़ें अब सब शांत हो गई हैं, शरीर का पीड़ा, दर्द, खजली सब देख लिए ना, सब कुछ जान लिए। अब उनसे ऊपर अपने मनोवृत्तियों को कैसे हम, हमारी जो विकृत मानसिक स्थिति है, उसको कैसे सुदृढ़ करें, क्योंकि जो गलतियां हो चुकी हैं वही बार बार आती हैं। तो जब हम बैठें तो हम एनालिसिस करें, एवं हम आपको भी बताए थे, आप भी थे, और उस दिन जब रेंजर साहब आए थे उनको भी मैंने बताया। जो यही शब्द में मैंने उनकी सारी बातों को मुका दिया कि नहीं, कि आज के 20 साल पहले जाइए, जो गलतियां आपने की और आज वो गलती करने जाइए, तो क्या आज कर पाएंगे? क्या वो सिस्टम है? क्या वो उमंग, उत्साह, कार्य करने की क्षमता, वो परिस्थिति, वो व्यक्ति, मतलब कार्य करने की जो पॉइंट बन रहे हैं, वो क्या आज आपको मिल जाएगा? नहीं। तो क्यों जब झूठा उसको जब आप दिमाग में फिट किए रहिए। फिट करने का मतलब बार बार चुभन देगी। भाई जो चीजें हमें चुभन दे, उसको रखने की क्या जरूरत है? चुभन का मतलब दर्द, हाँ, उसको रखने की क्या जरूरत है? उसको अपने जीवन से निकाल देने में अच्छा है। इसलिए बार बार वृत्तियां जिस चीज में जा रही हो, उसको हमारी दृष्टि से देखने का थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, अपने आप निकल जाएगा। हमारी दृष्टि अपनी है, हमारी दृष्टि आप ले लीजिए। और लेंगे कैसे? हम बताएंगे, करेंगे आप। बस यथास्थिति कर लीजिए, उस वृत्ति से मुक्त हो जाइए, एकदम शांत स्थिति में रहिए। तो हमारी जो शांति की स्थिति है, वह शांति की स्थिति हमारी बनी रहनी चाहिए।
अब अपने ही शरीर की स्थिति को एकदम सीधा कर बैठ जाइए पलथी मार के सुखासन में, और अपने ही शरीर को एक बार पढ़िए। कहाँ दर्द, कहाँ पीड़ा, कहाँ तनाव, कहाँ खिंचाव, कहाँ आनंद की अनुभूति, कहाँ सुख का अनुभव, क्या महसूस हो रहा है, कहाँ मक्खी बैठ रही है, कहाँ मच्छर बैठ रहा है, उससे उत्पन्न पीड़ा कितनी है। सब चीज़ों को एक बार देख लेने से यथास्थिति का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद तब फिर अपने श्वास को देखिए। श्वास को देखते देखते श्वास पे ही सवार हो जाइए, देखना बंद हो जाएगा, श्वास स्वतः चलेगा, देखने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, स्व अपने स्व कक्ष में स्थापित हो जाएगा, जो आपकी स्थिति पहले बनी थी, स्वरूप स्थिति।
साहेब बात समझ में आई? आपकी कुछ समझ में आया हो चौधरी साहब? क्या समझ में आया? हम लोग किस विषय पे बोल रहे थे? चर्चा किस विषय पे हो रही थी? समाज और स्वरूप स्थिति। असल में अब काफ़ी देर बाद आए ना,